जज़ाकुमुल्लाह खैर व आसनल जज़ा। हमारे बीटी टावरे साहब फ़ी हिदायतुल्लाह फ़ी हिदायतुल्लाह फ़ी हिदायतुल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनको मज़ीद से मज़ीद हिदायत दे। और हमारे आरएम भुईर साहब, तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप हजरात से सिर्फ 2 मिनट हेलो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप हजरात से सिर्फ 2 मिनट कहना चाहूँगा। जैसे अभी इतनी गहरी बातें हमारे सीनियर एडवोकेट बीटी टावरे साहब, जो कि आज अपनी ज़िंदगी की 75 बहारें यानी प्लैटिनियम जुबली कर चुके हैं, हमारे भुईर साहब गोल्डन जुबली कर चुके हैं। आज ये 2 सीनियर एडवोकेट्स हमारे सामने एक फ़िक्र, एक सच्चाई लेकर आए हैं और हमको जागरूक कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात है कि हम तौहीद के अलमबरदार, हम ठेकेदार, अल्लाह के खलीफा हम, अल्लाह के नायब हम। अल्लाह ने इस ज़मीन पर हमको इमामत करने और अल्लाह ने इस ज़मीन पर इंसाफ कायम करने हमको भेजा है। लेकिन आज हमारे 2 बरादरान वतन वो हमको जागरूक कर रहे हैं। ये हैरत की चीज़ है कि जब इसी चीज़ को अगर हम अल्लाह के कौल से, अल्लाह के पैराई से भी देखेंगे ना, तो अल्लाह तबारक तआला कुरान के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 143 में, व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वस्ता लतकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। और अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। उम्मत वस्त यानी लिंकेज उम्मत, 2 कड़ी के बीच में जैसे एक लिंक होती है 2 कड़ी जोड़ने के लिए, उसी तरीके से अल्लाह ने हमको लिंकेज उम्मत, जो अल्लाह के बंदों में और अल्लाह के बीच में वास्ता और ज़रिया है। और इसी चीज़ को अल्लाह मज़ीद फरमाता है, लतकूनु शुहदा अलन्नास, तुम लोगों पर गवाह हो, लोगों पर विटनेस हो। और जब तुम ये काम करते हो, यह काम पूरा नहीं भी करते, तो तुम्हारे भाई व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह है। लेकिन आज अफसोस, हाय अफसोस, उम्मत अपने इस दावत के फरीज़े को आज हमारे बरादरान वतन, हमारे भाई, हमारे दूसरे मूल निवासी भाई हमको ये बेदार कर रहे हैं, ये जागरूक कर रहे हैं। आज ये हमारी मुरलीधर मंदिर के अंदर ये एक तारीखी प्रोग्राम, तारीखी बात है कि जिसके अंदर हमारे पास आज 2 सीनियर एडवोकेट्स की छत्र छाया में आज हमारी अपनी कौम को बेदार किया जा रहा है कि आप उठो। जबकि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमको 1500 साल पहले ये फरीज़ा दे दिया है कि कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए उभारी गई हो, निकाली गई हो, खारिज की गई हो, जो लोगों को बेहतरीन भलाई की तरफ, नेकी की तरफ बुलाती हो। और दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है कि एक तौहीद, एक अल्लाह की वाहिदानियत, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा है। तुम लोगों को तौहीद की तरफ बुलाती हो और लोगों को बुराई से रोकती हो। तमाम खुराफात बुराई, सबसे बड़ी बुराई है इन्न शिर्का, बेशक शिर्क सबसे बड़ी बुराई है, शिर्क से रोकती हो। तुम इन्होंने, अगर तुम ईमान रखते हो। तो ये आज हमको हमारे भाई ये चीज़ की जागरूकता कर रहे हैं। यही चीज़ अल्लाह ने खुद बराह रास्त 1500 साल पहले अपने नबी को बोल दिया, या रसूल बल्लग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास, कि ऐ रसूल पहुँचा दो जो कुछ भी तुम तक तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है। अगर तुमने ज़रा भी तफाउलत, ज़रा भी गफलत बरती, वहाँ बल्लगता रिसाला, तुमने रिसालत का हक़ ही अदा नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास, और जब भी तुम खैर की बात, तुम अल्लाह की भलाई की बात, तौहीद की, वाहिदानियत की, इंसान की जो फितरत है, कुदरत की बात जब तुम लोगों तक पहुँचाओगे, तो तुम्हारी जान माल को नुकसान होगा, तुम्हारी असमतों पर, इज़्ज़तों पर हमला होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी असमतों की हिफाजत करेगा। तो आज एक परिवर्तन, एक फ़िक्र के लिए, अगर इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ आप देखोगे, हमारे जो आज ये सीनियर एडवोकेट्स, ये हमारी टीम जो फ़िक्र लिए कि इंसान को इंसान की गुलामी से निकालना है, इंसान को ज़हनी गुलामी से आज़ाद करना है। ये जो मानसिक बांधवता है, जो हमको अलग अलग तरीके से मसलक के नाम पर, जमात के नाम पर, धर्म मज़हब के नाम पर, हमको अलग अलग मकतब फ़िक्र के नाम पर जो बांध दिया गया है, तो इससे निकाल कर हमें एक वाहदहुल्ला शरीक की तरफ, वो जो सारे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का निर्माता है, हमको उसकी तरफ लेके जाती है। तो अब मैं मज़ीद आपके पीछे और ज़्यादा हायल ना होते हुए सवाल जवाब की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक आखिरी कहूँगा कि ये तमाम की तमाम बातें जो हमारी है, जब तक अमली तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, अमली तौर पर हम इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, ज़हनी गुलामी से आज़ाद होकर जब तक हम इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे कि हमें अगर
गुलाम रहना तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। हमें ना किसी मसलक, ना किसी जमात, ना किसी फ़िरका, ना किसी गुरोह, ना धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें कैद रहना है। बस हमें एक वादा ला शरीक का, जैसे अल्लाह बोलता है या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आए लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले के लोग को पैदा किया। ये असल सच्चाई, असल हकीकत है, लेकिन हम इससे परे हैं। तो अब मैं मज़ीद हाइल ना करते हुए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे सीनियर्स को, हमारे इन बरादरान वतन को, हमारे सीनियर बीटी टावरे साहब को, हमारे भूड़ साहब को मज़ीद से मज़ीद इस्तेकामत दे, हक़ की तौफीक दे, हिदायत दे, और हमारे साथ इसी तरीके से शाना बशाना कदम कदम चलने की तौफीक दे। अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, अल्लाह ही बड़ी इज़्ज़त और शान वाला है। और अब मैं सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो जिन हजरात को बराह रास्त जो भी सवाल करना है, वो यहाँ पर हमारे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं एडवोकेट साहब, आप इनसे सवालात कर सकते हो। जो हजरात को